मनीष मेहता, इंडिया न्यूज, रांची। और चलिए आप देखिए सपनों के सौदागर। एयर इंडिया के चेयरमैन ने हादसे के बाद चुप्पी तोड़ी। एयर इंडिया के चेयरमैन ने माफी मांगी और कहा कि हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। एन चंद्रशेखरन ने यह बयान दिया है, कहा है कि हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। एयर इंडिया के चेयरमैन लगातार चुप्पी साधे हुए थे, कोई बयान उनका नहीं इस दिशा में आ रहा था। हाँ, जरूर एक वीडियो जारी किया गया था, वीडियो नोट जरूर एक जारी किया गया था, जिसमें एक पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीईओ की तरफ से जो है तमाम बातें कही गई थी। लेकिन अब यहाँ पर चेयरमैन ने, एयर इंडिया के चेयरमैन ने हादसे पर चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि एयर इंडिया के चेयरमैन ने कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये बड़ा हादसा हुआ और इसी के साथ जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं। अहमदाबाद विमान हादसे ने हवाई यात्रा करने वालों के भीतर अब डर बैठा दिया है। इस हादसे ने उन लोगों के सपनों को भी उड़ने से पहले ही तोड़ दिया है जिनका सपना कम से कम एक बार हवाई जहाज में यात्रा करने का है। एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 के 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाते समय क्रैश होने के बाद ये डर देखा जा रहा है। अहमदाबाद विमान हादसा, सवालों में एयर इंडिया। 6 दिन में 83 फ्लाइट रद्द, यात्रियों के लिए समस्या विकट। बोइंग में तकनीकी समस्या, जांच में डीजीसीए जुटा। हवाई यात्रा का सपना एयर इंडिया ने तोड़ दिया। सपनों के सौदागर। अहमदाबाद प्लेन हादसे ने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों के सपनों को राख कर दिया। अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान हादसे में सिर्फ विमान में सवार यात्रियों के ही सपने नहीं जले, सपने जले उनके परिवार वालों के भी। सपने जले उन लाखों करोड़ों आम लोगों के भी जो हवाई यात्रा का सपना रखते हैं। सपने जले उन डॉक्टर्स के भी जो विमान हादसे में मारे गए। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद भी लोग विमान यात्रा कर रहे हैं, अपनी जरूरतों, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, अपनों के लिए, लेकिन भगवान का नाम जपते हुए, ईश्वर से कामना करते हुए कि अहमदाबाद जैसा हादसा उनके साथ न हो। हर आदमी का सपना होता है कि कम से कम एक बार ही सही विमान में जरूर बैठे, बादलों को महसूस करे, बादलों के पार आसमान से अपनी धरती को देखे। लेकिन एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर क्रैश ने आम लोगों के सपनों को तोड़ दिया। शौक के लिए अब लोग हवाई यात्रा करने से डरने लगे हैं, अपने सपनों को अपने दिल और दिमाग से निकालने लगे हैं। अब हवाई सफर पर वो लोग ही जा रहे हैं जिन्हें जरूरत है। लेकिन अहमदाबाद हादसे के बाद रोजाना कैंसिल हो रही फ्लाइट्स के चलते यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। उनके जरूरी काम पूरे नहीं हो रहे हैं, जिनसे उन्हें भारी नुकसान भी हो रहा है। एयर इंडिया की 6 दिनों में 83 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। इनमें 66 फ्लाइट बोइंग ड्रीमलाइनर की भी शामिल है। सुरक्षा कारणों से रद्द की गई उड़ानें। डीजीसीए कर रहा एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर की जांच। एयर इंडिया के बेड़े में 33 बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 हैं। 24 ड्रीमलाइनर की जांच पूरी हो चुकी है, सभी सुरक्षित पाए गए हैं। फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में विमान सवार 242 में से 241 यात्री की मौत हो गई। इस घटना ने देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसी के बाद बोइंग ड्रीमलाइनर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आए दिन एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, जिसके चलते कई फ्लाइट को वापस लौटना पड़ा है। उधर डीजीसीए एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर की जांच कर रहा है। इस वक्त हम नई दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास मौजूद हैं। जिस तरीके से 12 जून को बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर क्षतिग्रस्त हुआ था और जिसमें कई लोगों की जानें गई थी, उसके बाद से तकरीबन 12 जून से 17 जून के बीच 83 जो फ्लाइट है वो कैंसिल हुई है, जिसमें से 66 जो फ्लाइट है 787 बोइंग जो एयर इंडिया की वो फ्लाइट है। हालांकि एयर इंडिया ने इस पूरे मामले में ये बताया है कि सुरक्षा की को लेकर ऐसी कोई बात नहीं है और पूरी सुरक्षा का इंतज़ाम किया जा रहा है।
मैं इस वक्त मेहरम नगर के पास हूं और ज़्यादातर जो DGCA के एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि जिस तरीके से अहमदाबाद में 12 जून को जो एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो क्षतिग्रस्त हुआ, DG पास है और यहाँ एयरपोर्ट के पास जिस तरीके से रिहायशी इलाका और ऐसे को लेकर DGCA की माने तो जानकारों के मुताबिक DGCA ने एक अपनी रिपोर्ट में ये माना है कि अहमदाबाद में जिस तरीके से ये दुर्घटना हुई, एयरपोर्ट के पास ही रिहायशी इलाका था, कई ऐसे मकानें बनी हुई थी, जिस तरीके से पूरा क्षतिग्रस्त हुआ और कई लोगों की जान गई। तो इसको लेकर जो है ये माना जा रहा है कि 83 फ्लाइटें कहीं ना कहीं इस वक्त इफेक्टेड हुआ है 12 से लेकर 17 जून के बीच, लेकिन जिसमें से अकेला 66 जो फ्लाइटें रद्द हुई हैं वो बोइंग 787 की है। अब जिस तरीके से पूरा ये हादसा हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं DGCA इस पूरे मामले को लेकर सख्त है। DGCA की रिपोर्ट में एयर इंडिया के 33 बोइंग ड्रीमलाइनर 787, 8 और 9 में से 24 प्लेन को क्लीन चिट दी गई है, यानी पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिहाज से 24 प्लेन सुरक्षित हैं। अगर ऐसा है तो फिर पिछले 3-4 दिनों में उड़ते विमान में तकनीकी समस्या क्यों आई, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये भी सच है कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्री अपने गंतव्य स्थानों तक नहीं जा पा रहे हैं। समय पर नहीं पहुंचने से यात्रियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 12 जून को एयरपोर्ट के करीब मेडिकल हॉस्पिटल के हॉस्टल में जा घुसी थी। इस हादसे के बाद एक बार फिर एयरपोर्ट की बुनियादी सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहे हैं। ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस के मुताबिक रनवे के आसपास स्थायी निर्माण या आबादी वाला इलाका यानी रिहायशी इमारतें नहीं होनी चाहिए, जबकि अहमदाबाद एयरपोर्ट इन मानकों पर खरा नहीं उतरता है। अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश की जो दुर्घटना जो हुई, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे अहमदाबाद ये एयरपोर्ट है। अहमदाबाद एयरपोर्ट जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अहमदाबाद शहर के बीचों बीच जो है वो बना हुआ है। तकरीबन 1991 से इस एयरपोर्ट पर जो है वो इंटरनेशनल जो उड़ान है वो यहाँ से शुरू हुई थी। इसकी स्थापना जो है वो 1937 में इस एयरपोर्ट की जो स्थापना है वो जो है वो की गई थी। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो जब 1937 में जब इस एयरपोर्ट की जब स्थापना की गई थी, उस वक्त ये अहमदाबाद से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये एयरपोर्ट जो था वो बना हुआ था। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें, ये एयरपोर्ट जो है वो भी फ़िलहाल चारों तरफ घनी आबादी वाले इलाके से गिरा हुआ है। चाहे एक तरफ अगर बात करें जहाँ पर जो फ्लाइट जो है वो लैंडिंग जो मैक्सिमम जो फ्लाइट लैंडिंग होती है वो इलाका जो अगर बात करें तो वो नोबल नगर जो कोतरपुर अप्रोच है, वहाँ पर ये फ्लाइट जो है वो लैंडिंग होती है मैक्सिमम, और साथ ही साथ जो टेक ऑफ जो मैक्सिमम जो फ्लाइट होती है वो इसके एयरपोर्ट के पीछे का जो इलाका है एयरपोर्ट का, जो कि मेघानी नगर IGP कंपाउंड के ऊपर से होते हुए गुजरती है, जहां से 12 जून को जो फ्लाइट जो यहां से निकली थी दोपहर को 1:38 को जो अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही थी, और यहीं से एयरपोर्ट के पीछे की तरफ से ही जो बाउंड्री वॉल थी उससे टकराने की वजह से ये प्लेन जो दुर्घटना है वो हुई। और उसमें नीचे की तरफ भी जो बीजे मेडिकल परिसर का जो अतुल्य नाम का जो रेसिडेंस जो इलाका था वहाँ पर गिरी, और बहुत सारे लोगों ने भी इसमें जो है वो अपनी जान गंवाई। अगर मानकों के अनुसार एयरपोर्ट के आसपास आबादी वाले इलाके नहीं होते तो इतनी जानें नहीं जाती। आमतौर पर रनवे की लंबाई के मुताबिक एयरपोर्ट के आसपास 500 मीटर के बाद रिहायशी इलाकों को बसाने और इमारत की ऊंचाई सीमित रखने का फैसला लिया जाता है।